अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है कैलकुलेट ब्रिक्स एंड रूम। एक रूम में कितनी ब्रिक्स लगती हैं वो आज हम कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों हमें एक रूम दिया गया है जिसकी लेंथ 7 मीटर, विड्थ जिसकी है 5 मीटर और जिसकी हाइट हमें दी गई है उसकी 4 मीटर। तो ये एक कमरा है, ये इसकी डायमेंशन है और इसके लिए ब्रिक्स कितनी यूज़ होंगी वो हम मालूम करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन इसका इस तरह है। सॉल्यूशन में क्या सबसे पहले लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल जो है हमारे पास उसकी लेंथ हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, लॉन्ग वॉल हमारे पास कितना है। लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी है 7 लेकिन 7 लेंथ लॉन्ग वॉल जो हमारे पास है उसकी 2 वॉल है ना, एक इस रूम की 2 वॉल है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो हमारे पास 14 मीटर टोटल जो है हमारे पास ये आ गई 14 मीटर लेंथ आ गई लॉन्ग वॉल की। नेक्स्ट जो है इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ लॉन्ग वॉल। देखिए दोस्तों, इसी का जब हम लोग वॉल्यूम लेते हैं क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू थिकनेस। लेंथ हमारे पास कितना है 14, विड्थ हमारे पास दी गई है 0.25 0.25 सॉरी, ये हमारे पास हाइट है, ठीक है। लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ हमारे पास कितनी है, विड्थ हमारे पास 0.25 आ गई। और हमारे पास ये जो है हाइट है, इसकी हाइट जो हमारे पास आ गई वो हाइट कितनी होगी हमारे पास 4 मीटर। तो जब हमने इनको कैलकुलेट किया हमारे पास कुछ इसका आंसर आया 14 मीटर क्यूब। तो हमारे पास ये लॉन्ग वॉल का वॉल्यूम आ गया। लेकिन अभी देखें लॉन्ग वॉल जो है हमारे पास उसमें क्या है, एक विंडो भी है ना, विंडो डिडक्शन। तो विंडो की डिडक्शन भी हमारे पास लॉन्ग वॉल में होगी। तो डिडक्शन ऑफ विंडो की जो डिडक्शन होगी वो हमारे पास किस में होगी, लॉन्ग वॉल में। क्योंकि ये लॉन्ग वॉल है हमारे पास, ये जैसे कि ये लॉन्ग वॉल है तो डिडक्शन भी लॉन्ग वॉल से ही होगी। तो इसको लेते हैं हम लोग कुछ इस तरह 14 1.8 मल्टीप्लाई बाय 2.4 मल्टीप्लाई बाय 0.25। ये जो है हमारे पास विंडो की डायमेंशन दी गई है, हमारे पास विंडो की डायमेंशन ये दी गई है। तो ये डायमेंशन विंडो की इनसे माइनस करेंगे। जब हमने इस लॉन्ग वॉल से डिडक्शन की माइनस की तो हमारे पास जवाब निकल के आया 12.92 मीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना आया लॉन्ग वॉल का 12.92। अभी इसी तरह हम मालूम करेंगे लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल हमारे पास कितने होगी। अभी देखिए शॉर्ट वॉल कितना है उसका। शॉर्ट वॉल को जब हम लोग देखते हैं तो शॉर्ट वॉल 5 है ना हमारे पास। तो लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कितना होगा 5। देखिए शॉर्ट वॉल में फिर हमारे पास क्या आ रहा है, विंडो आ रहा है ना, ये सॉरी डोर आ रहा है ना। शॉर्ट वॉल में हमारे पास क्या है, डोर है। तो डोर की डायमेंशन जितनी भी होगी हम उसको माइनस करेंगे। तो 0.25 ये उसकी थिकनेस हो गई, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2। ये लॉन्ग वॉल में देखेंगे जब हमने इसको किया ये 9 मीटर हमारे पास इसकी लेंथ आ गई। तो शॉर्ट वॉल की हमारे पास लेंथ 9 मीटर आ गई। इसी का फिर हम जब वॉल्यूम मालूम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट वॉल का जब हम वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट वॉल, तो आपको पता है वॉल्यूम में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू थिकनेस। लेंथ हमारे पास कितनी आ गई इसकी शॉर्ट वॉल की 9 मीटर।
लेंथ हमारे पास 9 और इसकी हाइट हमारे पास रूम की जो टोटल हाइट है वो हाइट कितनी है हमारे पास देखें। हाइट हमारे पास 4 मीटर। 9 इंटू 4 इंटू थिकनेस हमारे पास जो है वो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास 0.25। जब हमने इसका वॉल्यूम निकाला हमारे पास वॉल्यूम निकल के आया 9 मीटर क्यूब। तो शॉर्ट वॉल का वॉल्यूम 9 मीटर क्यूब हमारे पास आ गया। लेकिन देखें शॉर्ट वॉल में आप देखें ये जो शॉर्ट वॉल है इसमें हमारे पास विंडो भी आ रहा है, ये सॉरी डोर भी आ रहा है ना। तो शॉर्ट वॉल में डोर की जो भी डायमेंशन होगी उसको माइनस करेंगे शॉर्ट वॉल से ही। तो डिडक्शन भी शॉर्ट वॉल से ही होगी विंडो की, सॉरी डोर की। डिडक्शन ऑफ डोर, डिडक्शन ऑफ डोर, डोर जो हमारे पास है उसकी डिडक्शन क्या होगी, उसकी डिडक्शन कुछ इस तरह होगी। 9 ये टोटल लेंथ है हमारे पास शॉर्ट वॉल की। तो डोर की जो हमारे पास डायमेंशन 2 इंटू 1 इंटू 0.9 इंटू 0.25, ये जो है हमारे पास टोटल, ये जो है हमारे पास गिवन है, ये डायमेंशन है हमारे पास विंडो की, सॉरी डोर की। डोर की हमारे पास ये जो है डायमेंशन है, जब हमने इसको किया ये हमारे पास 8.53 मीटर क्यूब। ये डिडक्शन के साथ हमारा आ गया डोर की जब हमने डिडक्शन की। अगर अब हम लेते हैं थिकनेस जो है हमारे पास कितनी है, थिकनेस मोटार की थिकनेस हम लेते हैं। मोटार थिकनेस दोस्तों ये डिफरेंट होती है, डिफरेंट करते हैं इसको। तो ज़्यादातर मैंने जो इसको वह ज़्यादातर जो लेते हैं 10 mm में, मैंने जो इसको ली है 10 mm में ली है। 10 mm अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूँ ये मेरे पास 0.01 मीटर में आ जाएगी। ये मोटार की थिकनेस है हमारे पास। अब जब हम यहाँ तक आ गए तो नेक्स्ट हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मालूम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम के लिए आपको पता है क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। लेंथ जब ये देखें हमारे पास जो ब्रिक है उसकी लेंथ हमारे पास गिवन है 19 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमारे पास जो मालूम है वो है 9 सेंटीमीटर और हाइट उसकी दी गई है वो भी 9 सेंटीमीटर। तो इसको 90 इंटू 9 इंटू 9, ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड साइज था ना। लेकिन जब हम इसको मोटार के साथ देखेंगे तो मोटार में हमारे पास ये आएगा 210 इंटू 10, ये मोटार में हमारे पास आ गया। तो ये सेंटीमीटर में डायमेंशन, तो ये हमारे पास मोटार में है। अगर इसी को ये सेंटीमीटर में है, अगर इसको मीटर में हम चेंज करेंगे तो मीटर में 0.20, 0.10, 0.10। देखें दोस्तों ये हमारे पास मीटर में इसकी डायमेंशन आ जाएगी। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास निकल के आ गया 0.002 मीटर क्यूब। तो दोस्तों ये हमारे पास ब्रिक आ गई। तो अभी हम लोग मालूम करेंगे नंबर ऑफ़ ब्रिक्स कितनी होती हैं। अभी देखें इसका जो हमने मालूम किया इसका आप टोटल कर ले। टोटल जो हमारे पास ये आ जाता है ये टोटल डिडक्शन के साथ 8.2 डिडक्शन के साथ आएगा और ये डिडक्शन के साथ विंडो डिडक्शन के साथ 12 टोटल जो हमारे पास रूम की साइज़ होगी वॉल्यूम होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ रूम। रूम का टोटल जो वॉल्यूम हमारे पास होगा वो कितना होगा। अभी देखें ये 12.9 प्लस 8.53, 12.9 प्लस 8.53 जब इनको हमने ऐड किया तो ये हमारे पास निकल के आया 21.45। ये हमारे पास टोटल रूम का था, रूम का वॉल्यूम था। जब हम नंबर ऑफ़ ब्रिक्स मालूम करेंगे, अब नंबर ऑफ़ ब्रिक्स, ब्रिक्स का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है टोटल वॉल्यूम
ऑफ रूम, रूम का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोटार, मोटार के साथ एक ब्रिक का वॉल्यूम। देखें दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ ये जो वॉल्यूम ऑफ रूम का हमारे पास आया 21.45 डिवाइडेड बाय वन ब्रिक का वॉल्यूम, ये हमारे पास आया 0.002। ये जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हम ये हमारे पास निकल के आया 10,725 ब्रिक्स। तो इतनी ब्रिक्स हमें ज़रूरत है इसी रूम को बनाने के लिए। लेकिन इसका जो है वेस्टेज अगर हम लोग लेते हैं 5%, वेस्टेज 5% लेंगे, ये तकरीबन आ जाएगा हमारे पास 11,262 ब्रिक्स। तो दोस्तों ये ब्रिक्स हमें ज़रूरत हैं इसी रूम के लिए, अगर जिसकी डायमेंशन हमें दी गई हो 7x5x4। तो इसी रूम को बनाने के लिए हमें इतनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।